सेशन होगा, ठीक है। टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा बाद में। तो आज वो कार वाला एनिमेशन करके देखेंगे की फ्रेम का यूज करके, ठीक है। मैंने कल दिखाया था ना वो MSRT का, यस सर। बराबर है, वही है लो। देखो ये बस ट्रैवलर है, कहाँ से राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बनाने वाले मैंने इमेजेस भेजी है, देखो ग्रुप पे, ठीक, उनको ले लो। तो उसके लिए देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे CSS फाइल क्रिएट करेंगे और उसे क्या करना है, रिसेट करना है, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन के अंदर एक ड्यू के ऊपर कंटेनर नाम का क्लास लेते हैं, कंटेनर, ठीक है। ऐसे 3 कंटेनर, एक कंटेनर ESM कर देंगे, एक EMD कर देंगे, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप के अंदर है, ये ब्रेकिंग पॉइंट्स आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। कंटेनर है, कंटेनर ESM है, कंटेनर EMD है। अपना एक भी लेआउट हुआ नहीं ना अभी भी। हम्म, तो ये बता दूंगा मैं बाद में। ये आपने जैसे क्लास क्रिएट करते ना, उसी तरह के क्लासेस है, ये समझिए बस। देखो यहाँ पे इमेजेस है, ठीक है। ये पहाड़ों वाली है, ये ट्रीज वाली है। बाकी बहुत सारी इमेजेस है, तो मैंने भेजा है आपको, चाहे तो देख लो ये, ठीक है। ये दोनों का यूज करेंगे हम, दिख रही है इमेज। तो इस इमेज को क्या करेंगे, तो हमें इमेज शो करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, IMJ। IMG, जो HTML एलिमेंट है, बराबर है, सेल्फ क्लोजिंग टैग यस। है। हाँ? इसके अंदर अगर IMG यूज करेंगे, ठीक है, तो सोर्स के अंदर अपने पास, एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर मिल जाएगा ना, हाँ बराबर है, मिल रही है का। हम्म, तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चाहिए मुझे, बैकग्राउंड में चाहिए इमेज। इमेज कहाँ पे चाहिए मुझे, बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड। बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड करते हैं वो सबको मालूम है, यस। ये सर नो, यस। ये एक ही बता रहा है बाकी। यस सर। हाँ सर। तो ठीक है, मैं बता देता हूँ और एक बार जिनको मालूम है, ठीक है। तो बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, URL लिखना है मुझे, ठीक URL। है। और यहाँ डबल सिंगल कोट के अंदर 2 टाइम्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश और इमेज की एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे मुझे कौन सी इमेज चाहिए, बैकग्राउंड। पीक वाली, ठीक है, ये ले लेता हूँ। फिर भी देखो शो हो रहा है, वो इमेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं। नहीं, नहीं। क्या रीजन हो सकता है, वेट वेट। ठीक, इमेज का फाइल पाथ। दे दिया है मैंने। मैंने टिक किया है क्या? देखो इस कंटेनर के अंदर कुछ है क्या, नहीं। इसको इंस्पेक्ट करके मैं चेक करूंगा, तो उसकी हाइट कितनी दिखाएगा मुझे, 0। हाइट कितनी है, 0 है ना। इसके 0। अंदर कुछ है क्या, मैंने इमेज कहाँ पे नहीं। दिया है, बैकग्राउंड में दिया है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा है इमेज, बराबर है। हाँ? यस। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, टेम्पररी हाइट दे देता हूँ कुछ, तो हाइट 100 VH रिपोर्ट हाइट दे देता हूँ पूरी की पूरी, ठीक है, कल पढ़ा है हमने। हम्म, देखो 100 VH यूज करने से क्या हो रहा है, इमेज रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है इमेज, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। हॉरिजॉन्टली। हाँ, अब मुझे वर्टिकली इमेज रिपीट नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, नो रिपीट। नो रिपीट। नो बैकग्राउंड रिपीट। नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। नो नो रिपीट। रिपीट। अभी दोनों में से कोई से भी एक डायरेक्शन में आपको
अगर वाई डायरेक्शन में नहीं चाहिए तो वाई लिखो, सॉरी वाई एक्स में नहीं, मुझे वाई में चाहिए, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। मुझे वाई डायरेक्शन में चाहिए तो मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, बैकग्राउंड रिपीट वाई रिपीट, बस वाई की डायरेक्शन में आपको रिपीट करना है। अगर वाई का नहीं चाहिए हमें तो क्या अपन बताना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स, X. एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगा इमेज। ओके, Yes. अगर दोनों भी नहीं चाहिए तो क्या बताना है हमें यहाँ पे, दोनों भी डायरेक्शन में No repeat. नो No रिपीट repeat. बताना है। ठीक है, देखो आ गया है समझ में। Yes, sir. 100 VS दिया मैंने, हाइट रिपीट नहीं हो रहा है, इमेज जितनी इमेज की हाइट है उतना ही दिखा रहा है 100 VS करने के बावजूद भी, देखो। क्योंकि अब इमेज कहाँ पे है, बैकग्राउंड में है ना। हाँ, ठीक है, देखो इमेज का हाइट कितना है, 360 पिक्सल है, उतना ही दिखा रहा है वो। बाकी लेगा क्या वो, नहीं है, उतनी इमेज नहीं, ही नहीं है अपने पास। ठीक है, इसलिए वो 100 VS देने के बावजूद भी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है अपने पास यहाँ पे बैकग्राउंड साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं कवर कर देता हूँ, बैकग्राउंड साइज क्या किया मैंने, कवर, देखो फुल Yes. फुल फ्लेज में आ गया ना, कवर कर दिया मैंने पूरा। हाँ, Yes. ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट विड्थ पूरा कवर करने का है आपको, यहाँ पे बोल दिया मैंने। हाँ, 100 VS करने के बावजूद नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि इमेज की हाइट ही कम थी ना। हम्म। तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ी यहाँ पे, Background size Background cover. size cover. बैकग्राउंड साइज कवर, या आप उसकी जगह इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज 100% बाय 100%. 100%. 100%। Yes, yes. देखो दोनों भी एक ही सेम काम करते हैं, बस चेक करना पड़ता है। कवर भी यूज करना पड़ेगा, कभी कभी 100% बाय 100% भी यूज करना पड़ेगा। कभी 100 की जगह हमें 50 60 40 ऐसे भी यूज करना पड़ेगा जरूरत के हिसाब से। ठीक है, इसलिए परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ। ठीक है, दोनों का भी रोल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेक करना पड़ेगा हमें कौन सा फिट बैठ रहा है क्या नहीं। ठीक है, ये आया समझ में, Yes, Yes, sir. sir. बैकग्राउंड। तो ये इतने 2-3 प्रॉपर्टीज और है बैकग्राउंड इमेज के लिए, मैं बता दूंगा आपको बाद में। अब फिलहाल के लिए तो इतना ही है। ठीक है, और एक है बैकग्राउंड अटैचमेंट, एक है वो तो मैं आपको फिक्स, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स है, वो भी बताऊंगा मैं कैसे क्या नहीं वो। पहले एक काम कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा गया है, चलो कंटेंट बहुत ज्यादा है। हम्म, देखो इमेज दिख रहा है क्या बाद में, नहीं। काम करता हूँ मैं, एक प्रॉपर्टी यूज करने से वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों भी यूज करना पड़ेगा हमें, डिपेंड है कंडीशन के हिसाब से बताऊंगा मैं आपको। हम्म, देखो कुछ सिनेरियो के बाद ये इमेज मुझे तो यहाँ पे देखो इमेज बाद में दिख रहा है क्या, नहीं ना। हटा देता हूँ। अभी इमेज इमेज कैसे हो रहा है, अभी स्क्रॉल हो रहा है ना।
और यहाँ पे इस सिनेरियो मेरे को बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स जैसे ही कर दिया है। हाँ, जहां तक उसका 100 VH जैसे खत्म होगा, देखो ये 100 VH थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूँ, उससे वो प्रॉब्लम कर रहा है। अभी देखो इमेज फिक्स है ना अपनी जगह पे। Yes. बैकग्राउंड इमेज फिक्स है, देखो ऊपर से कंटेंट जा रहा है अपना। हम्म, यस सर। अब ये कंटेंट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज को कैसे फिक्स करते हैं। कलर व्हाइट कर देंगे तो ऊपर वाला नहीं दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा, इसलिए मैं कलर व्हाइट नहीं कर रहा हूँ उसका। ठीक है, इसके जगह दूसरी इमेज यूज करेंगे तो तब भी दिख जाएगा हमें। ट्री वाला देखता हूँ कैसा होगा ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलेगा। तो ये बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसका अटैचमेंट कैसे कर दिया, फिक्स। इसको हटा देता हूँ तो इमेज नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, अटैचमेंट हटा दिया था तब, VH निकाल दिया था ना, इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। समझ में आ रहा है ना। जब 100 VH यूज कर रहे हैं तो बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं लिया है मैंने। पल्ले पड़ रहा है आपके दिमाग में, आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं बोलो, सीधा सीधा। जी सर। और एक बार सर। ठीक है, बता देता हूँ, देखो। ये तो वैसे आगे पढ़ाने वाला है, तो उसके लिए बहुत सिनेरियो क्रिएट करना पड़ता है। देखो, चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये अपना स्क्रीन है, बराबर है। इसकी हाइट बॉडी की, ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट कितनी रहती है अपनी, 100 VH रहती है। ठीक है, VH. हाँ, मेरा एक VH 100 खत्म हुआ। ठीक है, एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा बना देता हूँ। ये मेरा एक 100 VH है। हम्म, इसके नीचे दूसरा एक 100 VH आएगा, इसके नीचे तीसरा 100 VH आएगा, बराबर है। हर बार 100 वाला एक ही VH मिलते जाएगा हमें, हमेशा, अगर कंटेंट जैसा ही बढ़ेगा उसके हिसाब से। हम्म, अगर 100 VH है, अगर मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दिया, तो इसी 100 VH के लिए वो बैकग्राउंड अटैचमेंट कैसा रहेगा अपना, फिक्स रहेगा। ठीक है, फिर दूसरे एक 100 VH है, उसके अंदर अगर कुछ मैंने बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स कर दिया तो उसी के लिए रहेगा, 100 VH के लिए फिक्स रहेगा, फिर इसके लिए रहेगा ऐसे। हम्म, अगर मैंने VH हटा दिया है, VH हटा दिया और बैकग्राउंड अटैच मैंने फिक्स कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा जितना कंटेंट है उतना लेते जाएगा, उसके 100 VH का ब्लॉक नहीं बनेगा। यहीं पे कहीं इमेज फिक्स हो जाएगी और बाकी सब कंटेंट स्क्रॉल हो जाएगा ऊपर से, फिक्स कर देंगे तो। आ रहा है समझ में अभी। मैम। हम्म, अगर नहीं आया तो मैं अभी इसका हम एक लेआउट लेने वाले, लेआउट में तो बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि लेआउट अपना सेक्शन वाइज रहेगा। हम्म, और व्यू पोर्ट हाइट कंप्लीट करेंगे उसका हम। ज्यादा तो देखो VH यूज नहीं करते हम किसी भी सिनेरियो में, कम ही सिनेरियो में यूज करते हैं VH। यहाँ पे जरूरत है इसलिए यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बैकग्राउंड इसके अंदर कुछ बताना पड़ेगा ना, इसकी हाइट विड्थ हमें कुछ ना कुछ। देखो इसी ब्लॉक के लिए, देखो ये 100 VH वाला ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक नीचे। काम करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक है ना 100 VH। अब ये मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ये 100 VH खत्म हुआ, देखो यहाँ पे। अभी दूसरा 100 VH चालू हुआ, फिर इसको खत्म कर देंगे, तीसरा वाला 100 VH चालू हुआ, ऐसे।
ये प्रॉपर्टी याद रखो, हमें काम बाद में काम में आएगी, इसको भी बाद में यूज करेंगे। हटा दिया मैंने वो सब, कंटेंट में हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। मुझे इमेज कैसी चाहिए, रिपीट चाहिए, इमेज कैसी चाहिए मुझे, रिपीट चाहिए। ठीक है, मैं तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये रिपीट वाला भी हटा देता हूँ मैं। रिपीट ठीक है, रिपीट। रिपीट वाला हटा देता हूँ, इमेज मेरी रिपीट हो रही है। ठीक है, लेकिन मुझे एक्स डायरेक्शन में चाहिए, वर्टिकली वाई डायरेक्शन में नहीं चाहिए मुझे इमेज, एक्स डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, It's एक्स रिपीट। दो तरीके यहाँ पे, मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगा। ठीक है, ये तरीके से नहीं आएगा, हमें दूसरा ये एक ऑप्शन है, उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक इमेज है अपने पास ट्रीज वाली, बराबर है, डॉट कंटेनर डैश ये सब। दूसरे एक जो फ्रॉम पेड़, इमेज। यही क्लास है, ये क्लास है ना, देखो ये सब। इसके अंदर भी हम यस। क्या चाहिए, बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज। इमेज यूआरएल। ऑटो सजेशन नहीं दे रहा है। सर स्टार्टिंग में 2 डॉट्स देने पड़ेंगे यूआरएल क्या, हाँ, 2 डॉट देना पड़ेगा, बराबर, राइट। फाइल पाथ स्टार्ट करने यूआरएल से नहीं पहले लिखना का। क्या? हाँ हाँ, हाँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे जब आप बैकग्राउंड में इमेज अटैच कर रहे हो ना, तो 2 डॉट लेने पड़ेगी एक। ठीक है, देखो एक डॉट दे रहा हूँ तो ऑटो सजेशन नहीं डायरेक्टली आ रहा है। गुगल लिंक असेल तर डायरेक्टली टाकायचं का? गुगल क्या, इमेज असेल तर? गुगल हाँ इमेज अगर डायरेक्ट हाँ असेल तर? लिंक लिंक है तो डायरेक्टली पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट, राइट। तो देखो यहाँ पे दो दो 2 टाइम्स डॉट यूज करने से मैं डायरेक्टली उस पाथ के अंदर आ रहा हूँ। ठीक है, एसेट्स का यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें, बैकग्राउंड के अंदर डायरेक्टली इमेज, इमेज के अंदर इमेज। ट्री वाली इमेज चाहिए हमें। पाथ। ठीक सर सिंगल है, ये डॉट इमेज यूज चाहिए, करेंगे तो नहीं पाथ मिलेगा क्या? नहीं जा रहा है ना वो। तो दिखा देता हूँ, देखो ऑटो सजेशन भी नहीं दे रहा है, देखो हाइड कर देता हूँ इसकी मैं, 100 VH इसकी भी। ठीक है, देखो ये इसका 100 VH है, देखो यहाँ तक मैंने वाई वाला रिपीट हटा दिया ना यहाँ से। यस सर। हम्म, देखो यहाँ से मैंने वाई रिपीट हटा दिया, तो यहाँ तक ये अपना 100 VH है। ठीक है, अभी ये 100 VH हो गया पूरा। तो देखो यहाँ पे इमेज आ गई अपनी। आगे सिंगल डॉट यूज करेंगे तो मिल रहा है क्या, इमेज दिख रहा है क्या, देखो नहीं ना। बैकग्राउंड इमेज जब भी अटैचमेंट कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, डबल डॉट्स। डबल डॉट यूज करना है। यहाँ पे है, अभी आपका स्ट्रक्चर अगर अलग है तो वहां पे भी हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको याद नहीं रखना है, बस खत्म। ऐसे पहले लेना है URL, राउंड ब्रैकेट, सिंगल डबल कोट के अंदर। ठीक है, पहले एक डॉट करो, नहीं मिल रहा है, फॉरवर्ड स्लैश करो, नहीं मिल रहा है, ठीक है, और एक डॉट करो, फिर फॉरवर्ड स्लैश करो, अभी आ रहा है ना ऑटो सजेशन। ठीक है, हाँ अभी फिलहाल आप तो नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हो, तो आपको इसी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम आपको बोल देंगे ना स्मार्ट एडिटर यूज करना है, तब ऐसे ही चेक करना है, डबल है सिंगल है। ठीक है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं, मिल जाएगा। तो कुछ सिनेरियो में अलग हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये। तो यहाँ पे तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे तो आपको 2 ही डॉट यूज करने, मैक्सिमम तो 2 डॉट यूज करने पड़ते हैं हर जगह, कहीं पर भी देख लो आप। तो यहाँ पे देखो ये भी इमेज क्या हो रही है, बाय डायरेक्शन में रिपीट हो रहा है रिपीट ना। हो रहा है। रिपीट हो रहा है। हम्म,
मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चाहिए, वाई में बैकग्राउंड रिपीट नहीं चाहिए, वाई नहीं डायरेक्शन में चाहिए। नहीं चाहिए, सिर्फ एक्स डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। देखो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं रिपीट हटा रहा हूँ, बैकग्राउंड रिपीट हटा रहा हूँ वाई डायरेक्शन वाला, लेकिन दोनों इमेज अलग अलग है, ये ऊपर चली गई, ये नीचे है, बराबर है। हम्म, और ये जो पेड़ होते हैं ये पहाड़ों के अंदर ही होते हैं ना, ऐसा अलग अलग होता है क्या? नहीं होता है ना। नहीं नहीं। सर। हम्म, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये दोनों भी हटा देता हूँ, यहाँ से दोनों को भी हटा दिया है, रिपीट हो रहा है, देखो है हम। अभी मैं अप्रोक्सीमेटली ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर इसको कर देता हूँ मैं 60 VH, और इसको कर देता हूँ मैं 40, दोनों को मिला के मैंने 100 कर दिया कंप्लीट, ठीक है। फिर भी देखो यहाँ पे बच रहा है ना। Yes. कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली हाइट देने से क्या हो रहा है, वो वाई डायरेक्शन का रिपीटेशन खत्म हुआ ना अपना। मैंने रिपीट यूज किया कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ऐसे बोला है कि कुछ नहीं, डायरेक्टली हाइट यूज करने से एडजस्ट हो गया वो। ये समझ में आया सबको? यस। यस आगे सर। बढ़ते फिर। अभी इसके ऊपर मैं मार्जिन टॉप यूज कर देता हूँ, मार्जिन टॉप -10 पिक्सल कर देता हूँ, -10 पिक्सल, ठीक है। दो थोड़ा ऊपर आ गई, देखो मैं डेवलपर टूल ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं काम करते इसको नहीं, क्योंकि VH यूज करते ये। यहाँ पे देखो -10 पिक्सल, अभी मैं बढ़ा देता हूँ, ये इमेज ऊपर आएगी इसकी। पिक्सल में यूज किया है ना मैंने। तो पिक्सल की जगह क्या यूज करेंगे, भैया VH। VH यूज सर वो करेंगे। उस पे ओवरलैप हो रही है ना। हाँ, ओवरलैप, राइट। ओवरलैप। हाँ, ओवरलैप पे देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसलिए ऊपर से चला जाएगा वो, ठीक है। यस। VH यूज करने से देखो जल्दी जाएगा अपना काम। पिक्सल में कैसा है, एडजस्ट करने में भी टाइम जाएगा, हर एक डिवाइस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्या यूज करना है यहाँ पे, बैकग्राउंड में ऐसे सिनारियो में VH यूज करो, ठीक है। -44। लेकिन ये देखो इमेज हाइट अप्लाई करने से भी ये नीचे दिख रहा है ना, वो पेड़ वाला इमेज थोड़ा थोड़ा दिख रही है, यस। दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ। तो थोड़ा हाइट बढ़ा देता हूँ, 44। कम कर देते हैं थोड़ा सा, 35 रखो, इसको 43, 35 और 43, 43। 43, और ये 35। ऐसा कुछ नहीं है, ये 60 है तो ये 40 ही करना, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो आपको समझाने के लिए लिया था मैंने 100, ठीक है। अभी दोनों को मिला दिया है, इसकी अलग हाइट है, इसकी अलग हाइट है, दोनों को मैंने मार्जिन का यूज करके ओवरलैप कर दिया, ऊपर ऊपर रख दिया दोनों को, एक के ऊपर एक। आया समझ में? यस। हाइट मैंने आपको समझाने के लिए 100 दिखाया था, फिर मैंने 60 और 40 किया था ताकि थोड़ा सा समझ में आए। अब बाद में मैंने क्या कर दिया, सेकंड जो कंटेंट है उसके अंदर, उसके 45। ऊपर मार्जिन टॉप माइनस ले लिया, माइनस ओवरलैप। क्यों लिया, मुझे ऊपर की तरफ लेके जानी थी इमेज वो, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज है, ये सेकंड है ना कंटेनर, सेकंड एलिमेंट है, तो ये हमेशा उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। और मैंने हाइट थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में इमेज मुझे दिख रही थी, मुझे नहीं चाहिए था। और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट भी यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उससे एडजस्ट नहीं होगा मुझे मेरी इमेज, ठीक है। क्या आया समझ में? यस सर। थोड़ा ये इमेज क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम है ये इमेज में, अभी बहुत पुराने प्रोजेक्ट में मुझे मिला था, इसलिए मैंने यूज कर लिया इसको, आपको पढ़ाने के लिए रख दिया मैंने, नहीं तो क्या करना पड़ेगा हमें,
जो डेवलपर रहते हैं डेवलपर उनके साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ता है कि इमेजेस में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं। अभी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आएगा इमेज में, या? मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे आने वाला प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको जॉइंट, दिख रहा है ना? yes यहाँ yes पे भी yes दिख रहा है देखो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है इमेज में, मैं इसको कवर करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है, वो भी बता दूंगा। कर सकते हैं इसको भी, वो दिखना नहीं चाहिए उतना, बहुत ही स्लाइटली दिखना चाहिए। ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ पे तो मैं रोड नहीं बनाऊंगा, रोड के लिए आपको दे दूंगा ऑप्शन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोर व्हीलर अपनी चाहिए, फोर व्हीलर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और एक डी है, उसके ऊपर क्या क्लास है, कंटेनर एमडी है, उसके अंदर मैंने image इमेज टैग का यूज किया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्लास बना के रखते हैं, क्लास कार को मूव करना है, कार हेल्प कर देता हूँ मैं। देखो आ गई ना फोर व्हीलर अपनी यहाँ पे, ठीक है। यस। देखो हाइट देखो, अभी इसकी हाइट देखो कितनी है, 60 VH, इसकी 35 VH है, ठीक है। 35 इसको छोड़ के बाकी नीचे अपना फोर व्हीलर रहा है, देखो नीचे है ना। तो अभी इस फोर व्हीलर को मुझे ऊपर लेके जाना है, फोर व्हीलर को थोड़ा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अभी इसका, इस इमेज का पेरेंट कौन है, कंटेनर कंटेनर एमडी। एमडी है बराबर, यहाँ पे। अभी फोर व्हीलर को मुझे मूव करना है, राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके जाना, राइट टू लेफ्ट की तरफ, बराबर है। और यस। तो इसके लिए यहाँ पे पोजीशन लिख देता हूँ मैं, एब्सोल्यूट। तो अभी ये किसके साथ रिलेट करेगा डायरेक्टली, बॉडी के साथ। बॉडी के साथ, क्योंकि उसका पेरेंट कौन है यहाँ पे, कंटेनर एमडी का सेक्शन है। सेक्शन के कंटेनर ऊपर कुछ है क्या, पोजीशन वगैरह कुछ है क्या, यहाँ पे सेक्शन लिखा है क्या मैंने, नहीं। नहीं तो वो डायरेक्टली किसके साथ करेगा कंटेनर एमडी रिलेट, बॉडी, बॉडी के बॉडी साथ। के साथ, बराबर, गॉट इट। तो यस। अभी हेल्पर प्रॉपर्टी यूज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, टॉप्स 1 VH कर देता हूँ, ठीक है। ऊपर लेके जाता हूँ पहले 1 VH, डेवलपर टूल ओपन कर देंगे। देखो यहाँ पे कंटेनर एमडी है, अब यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ उसको, ठीक है। 31 32 चलेगा, 31 कितना आ रहा है, 31। 31 के। चल सकते, टू के रहने दो थोड़ा, हो गया। अभी इसको क्या करना है हमें, राइट टू लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव लेफ्ट। करते हुए दिखाना है, राइट लेफ्ट टू राइट की तरफ, बराबर है। हमने बॉक्स किया yes था, की लेफ्ट फ्रेम टू बनाए थे हमने, की फ्रेम बनाया था ना हमने। yes sir यस। फर्स्ट डे में ही बताया था मैंने, एक रेड कलर का बॉक्स बनाया था 100 बाय 100 का। फिर मार्जिन 0, ब्रेकिंग पॉइंट में मार्जिन लेफ्ट कितना था, 0, बराबर है, याद है। की फ्रेम्स, यहाँ पे कार एनिमेशन बोल के कर देता हूँ, ठीक है। तो 0 2 ही है अपने पास ब्रेक पॉइंट। तो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा उसका, 0, जीरो। बराबर है। zero और 100 पे मार्जिन लेफ्ट मार्जिन लेफ्ट 100%। 100 या 100%। फिर 100%, कैलकुलेशन ठीक, माइनस। माइनस उस कार की विड्थ करनी पड़ेगी, बराबर है। यस सर। हमने बॉक्स का विड्थ माइनस किया था, यस सर। yes sir वो सेशन याद है। लेकिन यहाँ पे yes यस जरूरत सर। नहीं है, क्योंकि हमें कंटिन्यूअसली दिखाना है, माइनस करना नहीं है हमें, ठीक है। तो रहने दो यहाँ पे, की फ्रेम को अभी मैंने कहीं यूज,
ठीक है। अभी इस के फ्रेम को यूज करना पड़ेगा हमें, की फ्रेम को यूज करना पड़ेगा, बराबर है। तो की फ्रेम ये देखो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है कार्यम नाम से, इसके ऊपर यूज करेंगे क्योंकि हमें कार को ही मूव करना है ना, यस इसी इमेज को भगाना है ना। वहां पे क्या था, हमने बॉक्स बनाया था ड्यू लेके, उसके ऊपर क्लास बना के बॉक्स नाम से हाइट विड्थ दी थी, बैकग्राउंड कलर दिया था, लेकिन यहाँ पे अपने पास इमेज है, अब इसको ही मूव कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ना। तो एनिमेशन नेम क्या है, कार और एनिमेशन, कार बराबर। एनिमेशन शॉर्ट कट कर दिया मैंने एनिमेशन लिखने के लिए। तो एनिमेशन ड्यूरेशन ड्यूरेशन 3 4 5 सेकंड दे दो, और थोड़ा ज्यादा ही कम ही दे देता हूँ, ज्यादा देंगे तो स्लो हो जाएगा। ठीक है, और एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट देना पड़ेगा, कार कंटिन्यूसली भगानी है ना हमें। यस सर। यस और एनिमेशन डायरेक्शन, एनिमेशन डायरेक्शन नॉर्मल चाहिए हमें, अल्टरनेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, ना ही रिवर्स चाहिए। देखो कार तो आगे की तरफ नहीं भाग रहा है, क्यों नहीं भाग रहा है, क्या रीजन हो सकता है। यही कहीं है भाग रहा है कार, फोर व्हीलर अपना, तो ये बता पाएगा। वैसे तो नहीं आएगा मुझे मालूम है, फिर भी कोई ट्राई करना चाहते तो। मैं बता, देखो आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही पल्लवी, पूरा ब्रेक हो रहा है आवाज, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको। Yes. हाँ ठीक है, Yes, sir. उनकी तरफ से प्रॉब्लम है, वो कुछ बताना चाहते थे। ठीक है, समझ, बाकी किसी को समझ में आया है क्या, नहीं, यस और नो, No. नहीं ना, No. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं डेवलपर टूल ओपन कर देता हूँ आगे। इसका पेरेंट कौन है इस इमेज का, कंटेनर कंटेनर MD। एमडी है, बराबर है। अभी इस देखो कार की हाइट विड्थ कितनी है, 200 बाय 200 है, बराबर है, यस बराबर है। अभी इसका पेरेंट कौन है, कंटेनर एमडी है। कंटेनर एमडी का देखो हाइट कितना है, हाइट विड्थ 200 बाय 204 ही है ना। तो 200 विड्थ से ट्रैवल कर रहा है, बाद में वो स्टॉप करके वापस जा रहा है अपनी पोजीशन पे, फिर इनफाइनाइट लगा दिया है। तो कंटेनर एमडी की विड्थ कितनी हो गई यहाँ पे, 200, जितना उसके अंदर कंटेंट है उतनी विड्थ है उसकी, Yes, sir. जितनी उसके अंदर की कंटेंट की विड्थ है उतनी विड्थ है उसकी, नहीं है ना बाकी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है। एब्सोल्यूट। जैसे देखो पोजीशन एब्सोल्यूट हटा दिया तो उसकी विड्थ बन गई ना, यस अपने पेरेंट की विड्थ ले रहा है 100%, वो ले रहा है ना, तो यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशन दिया है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इसे बताना पड़ेगा आपको। विड्थ जो है उसको 100% लेनी है, विड्थ कितनी लेनी है, 100%। देखो अभी जा रहा है ना, फोर व्हीलर अंदर जा रहा है, नीचे स्क्रॉल बार भी आ रहा है, और यहाँ के जो स्टार्ट हो रहा है ना ये अपना फोर व्हीलर, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से रुक रुक के आ रहा है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्टली वहीं पे प्रेजेंट हो रहा है ना फोर व्हीलर। यस और नो, अंदर जाने के बाद वापस वहीं से दिख रहा है हमें। यस ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ तो एक नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, और दूसरा इमेज जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से रुक रुक के आ रही है, अंदर की तरफ से नहीं आ रहा है इमेज, वो फोर व्हीलर अंदर की तरफ से नहीं आ रहा है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्जिन लेफ्ट कितना रखा है, जीरो जीरो, ब्रेकिंग पॉइंट जीरो है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस माइनस 10-20% दे देता हूँ अंदर की तरफ से लाने के लिए। अभी अंदर की तरफ से आ रहा है, देखो आ रहा है ना, और ये नीचे यस स्क्रॉल बार है, अभी नीचे स्क्रॉल बार है, तो ये हटाना है मुझे। तो अब ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, ये कंटेनर एमडी कंटेनर
कंटेनर एमडी किसके साथ रिलेट कर रहा है? कंटेनर बॉडी के साथ। सेक्शन के साथ। हाँ, किसके साथ रिलेट कर रहा है बताइए मुझे। कंटेनर एमडी किसके साथ रिलेट कर रहा है? हेलो, आई एम ऑडिबल? बॉडी के साथ सेक्शन के यस साथ। सर। सेक्शन के साथ। एब्सोल्यूट दिया है उसके ऊपर। हाँ। यस। और रिलेटिव किस उसके बॉडी के उसका साथ। पेरेंट कौन है बॉडी। कंटेनर एमडी का? सेक्शन सेक्शन। 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 सेक्शन के ऊपर रिलेटिव के है क्या? नहीं। नहीं है। तो फिर वो किसकी तरफ जाएगा? बॉडी। बॉडी के। बॉडी की तरफ। और बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या है पोजीशन? जीरो। स्टैटिक। पोजीशन क्या है? जीरो होती है पोजीशन। स्टैटिक। स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक। स्टैटिक। कहाँ से? रिलेटिव। क्या बताऊं मैं आपको, इतना पढ़ा है फिर भी स्टैटिक बोल रहे हो बॉडी के ऊपर। रिलेटिव रहती है सर। रिलेटिव होता है सर। पेरेंट चेक करता है। मेरा दिमाग घूम रहा है अभी। स्टैटिक जैसे ही मेरा आपने आज जवाब दी ना, जवाब दे दिया स्टैटिक बोल के। देखो मैंने एब्सोल्यूट पोजीशंस कितने दिन, 3-4 दिन पढ़ा है ना मैंने पोजीशन। रिकॉर्डिंग ले ली है क्या आपको अभी? मेरे ख्याल से सब रिकॉर्डिंग्स आ गई, 1-2 दिन की बची होगी सैटरडे से, या नहीं? ये सर नो कुछ तो बोलिए, मुझे समझ में या नहीं आएगा आपको रिकॉर्डिंग मिली है नहीं मिली है, फिर इसके हिसाब से भी मुझे समझ में आएगा। जी सर। रिकॉर्डिंग मिली है नहीं मिली? मिली सर। मिली है ना? मिली फिर सर। स्टैटिक क्यों आ रहा है जवाब? बॉडी के ऊपर नहीं है, बॉडी के ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या है पोजीशन? रिलेटिव। रिलेटिव है। बाकी कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट रहने दो, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है? स्टैटिक होता है। स्टैटिक। मैंने बताया था ना, एब्सोल्यूट रिलेटिव जब पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने। तो अभी ये कंटेनर एमडी किसके साथ रिलेट करेगा? बॉडी के साथ बॉडी रिलेट के कर रहा है। साथ। बराबर है, बॉडी के साथ रिलेट कर रहा है देखो। और ये नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है क्यों? क्योंकि वो इमेज अंदर की तरफ जा रहा है ना। तो कंटेनर अपने पेरेंट जो है, पेरेंट के बाहर फ्लो कर रहा है। कल परसों एक हमने वो ऑफर वाला लिया था देखो, बॉक्स बनाया था 50% ऑफ वाला। पेरेंट के बाहर ओवरफ्लो कर रहा था वो स्ट्रिप, पेरेंट के बाहर ओवरफ्लो कर रही थी। तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी हमने? हिडन। ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन। हाँ, तो ये जो ओवर। कंटेनर एमडी है ये ओवरफ्लो हो रहा है ना, बॉडी के बाहर हाँ। चला जा रहा है अंदर की तरफ, बराबर है। तो बॉडी को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके पेरेंट को ऊपर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, पेरेंट कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हिडन। हिडन। दोनों डायरेक्शन में बोले या एक डायरेक्शन में हो रहा है ना अपना, तो डायरेक्टली ओवरफ्लो हिडन भी लिख सकते हो, या एक्स और वाई दोनों में से कोई भी यूज करो अगर रिक्वायरमेंट है तो। देखो अभी नीचे आ रहा है क्या स्क्रॉल बार? नहीं। हाँ, अभी देखो यहाँ पे जैसे एंड आ रहा है, एंड में इमेज कैसा हो रहा है? रुक रहा है देखो, एंड में स्लो इमेज रुक रुक स्लो रहा जा है। रहा है। और स्टार्टिंग में भी थोड़ा रुक रहा है, यस। रुक रहा है ना। यस यस। यस। हम्म, वो नहीं दिखना चाहिए, वो नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एनिमेशन टाइमिंग लीनियर। फंक्शन है अपने पास। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या है? लीनियर। लीनियर। क्या हुआ इसको? हैंग हो गया है, ऐसे हो रहा है। रुकिए 2 मिनट अभी। स्टॉप हुआ है ना स्क्रीन? दिख रहा है। देखो अभी, नहीं नहीं, दोनों वेबसाइट एक साथ खुल गई। ये देखो एमएसआरटी का नीचे ओपन हुआ है और ये अपना इमेज वाला भी दिख रहा है।
देखो अभी लीनियर चल रहा है ना कंटिन्यूअसली। yes sir. इतना अभी टाइमिंग फंक्शन का समझ में आया ना अभी। उस जब पहले हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए थे वहां पे टाइमिंग फंक्शन का समझ में नहीं आ रहा था उतना ज्यादा, यहाँ पे समझ में आया। देखो कितना स्मूथली आ रहा है अभी लीनियर यूज करने से। ठीक है। बीच बीच में रुकता है क्या हाँ लास्ट में? हाँ, लास्ट लास्ट में क्या करना है? रुकता है, स्टॉप होता है। कहाँ पे हो रहा है? किसी को दिख रहा है क्या स्टॉप हो रहा है ऐसे? हेलो? No sir. Yes, sir. No, sir. नहीं ना, हाँ थोड़ा आपके साइड में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, Yeah, चेक करो sir. थोड़ा सा। Yes, sir. हाँ Okay. क्योंकि मेरा स्क्रीन भी स्टॉप हुआ था थोड़ी देर के लिए, अभी मेरा सॉल्व हो गया। देखो Yes, sir. Yes, अभी sir. आता। Correct. हाँ Yes. हाँ, नेटवर्क Yes. प्रॉब्लम है शायद, वो चेक कर लो। अभी देखो रुक रहा है क्या? अभी नहीं रुक रहा है। Yeah. नहीं। वो बीच में फंसा हुआ था क्योंकि पीछे थोड़ा हैंग हो गया था यहाँ पे। सर इसको रिवर्स ले सकते हैं क्या? या रिवर्स डायरेक्शन में? हाँ हाँ ले सकते, मतलब अभी राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके जाना है ना। हाँ, राइट टू लेफ्ट, यहाँ स्टॉप करके हाँ राइट टू लेफ्ट होना। हाँ, देखो एक साथ नहीं कर सकते आप ऐसा। फिर उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी, फिर उतना पावरफुल नहीं है यहाँ पे सीएसएस। की फ्रेम में आपको क्या करना पड़ेगा? फिर मार्जिन लेफ्ट की जगह मार्जिन राइट यूज करना पड़ेगा, फिर Right. वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। फिर इस सिनारियो में आपका कार रिवर्स हो जाएगा। हाँ लेकिन आपको कुछ लॉजिक लिखना है कि जैसे कार यहाँ से यहाँ तक इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जैसे 100 VH 100% अपने पैरेंट का डिस्टेंस जैसे उसने ट्रैवल कर दिया, रुकना चाहिए फोर व्हीलर। फिर रुक के क्या करना चाहिए? 2-3 सेकंड बाद रिवर्स दिखाना है। ऐसे ही बोल रहे हो ना? हाँ यस तो सर। ये तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी, लॉजिक लिखना पड़ेगा। फिर उस लॉजिक को जावा अपना सीएसएस फाइल के अंदर दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा, तब वो पॉसिबल है। सिंपल एचटीएमएल सीएसएस से तो उतना है ही नहीं। सर इससे भी कर सकते हैं लेकिन मैं मुझे समझाने के लिए 2 दिन चले जाएंगे, कोड लिखते लिखते भी 2 दिन चले जाएंगे, क्योंकि एक जो उसके नीचे ऐसे जो कोड और होते हैं ना कार की इमेज ले वो। तो हाँ उसके नीचे और एक कार की इमेज ले तो और मार्जिन राइट किया तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा राइट। हाँ फिर उसका अलग से की फ्रेम रखो, उसका यस। अलग से की फ्रेम रखो। इस फोर व्हीलर को थोड़ा ऊपर रखो, मार्जिन मैंने कितना रखा है फोर व्हीलर का? मार्जिन 32 रखा है, तो आप 25 पे रखो। उसके नीचे दूसरा एक 30-35 पे एक दूसरी फोर व्हीलर रखो। फिर उस फोर व्हीलर के लिए दूसरा एक की फ्रेम लिखो। तो ये एक राइट से मूव होते हुए दिखेगा, एक दूसरा राइट से मूव होते हुए दिखेगा। यस। हम्म? लेकिन जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पे रुकना चाहिए फिर रिवर्स आना चाहिए, तो उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर लग रहा है तो अपने पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है, उनका भी यूज कर सकते हैं। प्लगइन्स रहते jQuery के अंदर, लाइब्रेरीज है, अपनी लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की jQuery। अभी jQuery कोई यूज नहीं करता है, तो प्लगइन वगैरह यूज करके उनको डायरेक्टली यूज करोगे तो हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। अभी फोर व्हीलर तो आगे की तरफ मूव हो रहा है, बराबर है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है फोर व्हीलर अपना। लेकिन जो पेड़ है पहाड़ है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं ना। Yes. जब आप यस सर। फोर व्हीलर में बैठे हो तो पेड़ कैसे ट्रैवल करते हैं? पीछे की तरफ जाता है ना, Yes. ऐसे ही दिखता है यस। हमें, Yes, sir. ऐसे ही होता है। यस। तो यहाँ पे देखो मैंने काम करता हूँ मैं, वो दोनों भी इमेजेस है ना यहाँ पे देखो, ये पहाड़ वाला है पीक और ये
ट्रीज है वाला। इनके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे की फ्रेम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको। रहने दो, इसको भी यूज करेंगे। मोबाइल से भेजा है मैंने। @ ठीक है, पी का एनिमेशन कर देता हूँ। ठीक है, पहाड़ वाला है ना। आप थोड़ा नेमिंग का एनिमेशन अगर आपको अच्छा देना देना है तो दूसरा दे दीजिए, 0 मार्जिन और के लिए 100%। 100। ठीक है, दो ही पॉइंट में, ये जो पहाड़ पेड़ है ये 2 ही पॉइंट्स में ट्रैवल कर रहा है ना। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट। राइट साइड है। देखो ये कौन सा साइड है, लेफ्ट लेफ्ट साइड है, और ये राइट राइट साइड। 2 ही पॉइंट है इसके अंदर। तो इमेज कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है इमेज। इमेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, 0 बराबर है। पोजीशन। 0 से यस स्टार्ट हो रहा है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मतलब 0। ऐसे आगे आगे इमेज यहाँ पे आएंगे तो कितना हो रहा है, 100% इमेज है, 100 100। बराबर है। 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 100 100 पे जा 100। रहा है, बराबर है। तो राइट साइड कितना है अपना, 100 है, और लेफ्ट साइड 0 इमेज 0 0। स्टार्ट हो रहा है, 0, बराबर है। यस। ये समझ में आया। यस क्योंकि यहाँ पे यस। इमेज जो है ना बैकग्राउंड में यूज किया, हमने इमेज बैकग्राउंड इमेज है अपने। हमने कार की तरह इमेज टैग का यूज करके बनाया गया है इस बैकग्राउंड इमेज को, नहीं। नहीं ना। तो ट्रैवल, इसको भगाना है तो यहाँ पे अलग सिनारियो है यहाँ पे। ठीक है, इसको मूव करना है तो इसका पोजीशन यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है अपना इमेज, 0 पोजीशन पे है ना, यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे 100 पे खत्म हो रहा है ना। यस ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मार्जिन से काम नहीं चलेगा, अपना मार्जिन से काम नहीं चलेगा। तो बैकग्राउंड पोजीशन, 2 पॉइंट यहाँ पे, 2 डायरेक्शन के लिए होता है, एक और एक से दूसरा वाई, ये एक से दूसरा वाई वाई। 1। हमें तो वाई डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, हमें चेक करना कौन सा है, इस डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन वाला ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने 0 ब्रेकिंग पॉइंट पे दोनों को भी 0 रखा है बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन 1 पोजीशन। एक्स माइनस 100%, और इसका 100। 0 कर देता 0। हूँ। मुझे वाई डायरेक्शन का कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे डील किसके साथ करना है, सिर्फ इस डायरेक्शन एक्स एक्स डायरेक्शन का। डायरेक्शन के साथ। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन भी ये होती है। ठीक है, सेंटर होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है। हम्म, अब एक लेआउट आएगा अपना, उसमें मैं दिखाऊंगा आपको बैकग्राउंड पोजीशन राइट लेफ्ट वाला भी दिखा दूंगा। स्टार्टिंग में मैंने इमेज दिखाया था ना, इतने पॉइंट्स देखो यहाँ पे, इसमें भी एक पॉइंट ऐड कर दो, बैकग्राउंड पोजीशन। पोजीशन। राइट लेफ्ट भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो, या 2 पॉइंट्स में एक्स और वाई डायरेक्शन में आप परसेंटेज का यूज करके भी सेट कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्स का 0 रखा है और 100 में माइनस हंड्रेड माइनस परसेंट रखा 100%। है। तो 100% क्यों लिया, माइनस क्यों लिया है मैंने, देखो अभी ये जो इमेज है ना ट्रैवल करेगा किस डायरेक्शन में, राइट राइट टू टू लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे एक्स 0 है, बराबर है, और यहाँ पे 100 है, परसेंट है, बराबर है। अभी इस इमेज को मैं लेके जा रहा हूँ लेफ्ट को। राइट टू लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, ऐसे, बराबर है।
तो यहाँ से देखो माइनस है, पहले से ही माइनस है, सॉरी पहले से 100 है, 100 की इधर चला जाऊंगा तो माइनस में चला जाएगा ना। यस हाँ ठीक है, 100 का 100 को नहीं पकड़ेंगे, चलो ये 0 है, अभी 0 के इधर चला जाऊंगा अंदर तो कितना, -1 -2 -3 ऐसे जाएगा ना। यस सर। हम्म, काम करता हूं मैं यहाँ पे। हम्म, ये अपना कौन सा एक्सिस है, वाई, और ये एक्स है, बराबर है। यस सेंटर में 0 0 होता है, ये +1 +2 +3 +4 प्लस, ये कौन सा है, पॉजिटिव, और 0 के इधर -1 -2 -3 -4, नेगेटिव। बराबर है, निगेटिव है ना। हम्म अभी ये अपना यहाँ पे कितना पोजीशन है, ये 0 0 है ना यहाँ पे, 0 0 सेंटर में कितना होता है, 0 होता है यहाँ पे। 0 0। हाँ, वो आके देखो मेरी ये इमेज ऐसी है, बराबर है। अभी इमेज को मैंने क्या बोला है, यहाँ पे 0 बैकग्राउंड पोजीशन 0 x, और बैकग्राउंड पोजीशन 100 पॉइंट पे -100 दिया है। अभी ये जैसे ये बॉक्स इधर की तरफ लेके आऊंगा तो ये -1% -2 3 4 5 करते करते 100 हो जाएगा, बराबर है। तो ये 100 को मैं किसकी तरफ लेके आया मैं, -100 की तरफ लेके जाऊंगा, आ रहा है समझ में। फिर यहाँ आगे जाएगी ऐसे, फिर यहाँ से रिपीट होके वापस आएगा इमेज, क्योंकि मैंने वापस भी 0 ब्रेकिंग पॉइंट पे 0 कर दिया ना, यहाँ पे वापस घूम के आएगा। इसको यूज करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट इमेज अपनी यहाँ पे है, ठीक है, एनिमेशन नहीं नेम, ठीक है, नहीं ठीक है। और बाकी सब चीजें यही चाहिए ना, जितनी स्पीड से कार ट्रैवल कर रहा है उतनी स्पीड से वो पेड़ पौधे भी क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ जाएंगे ना, इसलिए सेम प्रॉपर्टीज जो 4 व्हीलर वाली यहाँ पे यूज किया है मैंने, इनफाइनाइट, नॉर्मल और लीनियर वाली। देखो भाग रहा है ना इमेज वो, लेकिन झटका मार रहा है देखो बीच में, क्यों, क्योंकि इमेज अपना फुल फ्लेज में नहीं आया है, ठीक है, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जा रहा है ना वो। यस सर। पहाड़ वाला तो जा रहा है लेकिन पेड़ जा रहा है क्या, नहीं। नहीं। तो यही की फ्रेम हमें एक ही इमेज। इमेज, पेड़ वाली इमेज के लिए यूज करना है, देखो। लेकिन क्या हो रहा है, झटका मार रहे हैं इमेजेस दोनों भी, Yes. क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड साइज जो है ना वो फिक्स बराबर नहीं बैठ रहा है, बैकग्राउंड साइज जो है ना फिक्स नहीं बैठ रहा है। देखो यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका टेबल है, ये टेबल है अपना। अभी इसके ऊपर आपको कारपेट बिछाना है, कारपेट डालना है इसके ऊपर। तो ये मेरा 4x2 का कारपेट टेबल है, 4x दो। कितने का है, 2 का दो। टेबल है। तो मुझे कारपेट कितने बाय कितने का लाना पड़ेगा, 4x2 दो का। 4 का ही 2 लाना पड़ेगा, बराबर है, 4x2 का ही लाना पड़ेगा, नहीं तो फिट बैठेगा क्या, ये अपना 4 है विड्थ, और ये दो। 2 हाइट है, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट ही ले लेता हूँ क्योंकि अपना ऐसे ही चल रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टली कितना है अपना, 4 4। है, ठीक है। अभी उसके ऊपर मुझे कारपेट डालना है, तो मैं अगर कारपेट 6 फीट का लूंगा, 4 की जगह 6 फीट का लूंगा, तो क्या हो जाएगा, ओवर साइज। और बाहर चला साइड जाएगा ना, बाहर चला जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ पे डाल रहा हूँ तो इतना 2 फीट तो बाहर ही आ जाएगा ना, ऐसे ज्यादा हो गया ना वो। तो इमेजेस के साथ भी यही हो रहा है, उसका जो पोजीशन है ना बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा है प्रॉपरली। अगर मैं जितना साइज का टेबल है उतनी साइज का कारपेट लाऊंगा तो बराबर एग्जैक्टली मैच हो रहा है ना, तो यही करना है यस। हमें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बैकग्राउंड साइज, 2 प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, एक था कवर और दूसरा 100% बाय बैकग्राउंड साइज। 100%, बराबर है।
इसका यूज करना है, हमें बैकग्राउंड साइज का यूज करना है। यहाँ पे देखो मैं बैकग्राउंड साइज, यहाँ पे हमें कवर यूज नहीं करना, नहीं कवर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ही कवर हो जाएगा, वो हमें उतना नहीं चाहिए। तो इसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा, देखो मुझे एक्स डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, बराबर है। वाई में तो कुछ है क्या मेरे पास, वाई का 100 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने देखो यहाँ पे 100% कर दिया ना एक्स डायरेक्शन वाला, तो इमेज फिक्स हो गई, कवर कर दिया है मैंने, फिक्स हो गया वो, तो कवर नहीं करना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, हाफ कर देता हूँ उसका, हाफ। 50। तो मूव होने के लिए उसको जगह मिल रहा है, देखो मूव होने के लिए उसको जगह मिल रहा है। और यहां पर भी वही प्रॉपर्टीज करेंगे पेड़ के लिए भी। अभी दोनों भी इमेजेस मूव हो रहा है, देखो जैसे मैंने पोजीशन दिया, आगे इमेजेस क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई ना। तो इसकी हाइट अभी मुझे यस। बढ़ानी पड़ेगी, 43 आ रहा है, 43। कंटेनर एसएम का हाइट कितना करना है, 43 43 करना है। -43 के। नहीं नहीं, मार्जिन का साथ कुछ नहीं करना है, हाइट के साथ ही चेंज कर दो, क्योंकि वो पहाड़ों के साथ मैच कर रहा है। लेकिन फोर व्हीलर का प्रॉब्लम हो गया आगे, आगे फोर व्हीलर ऊपर चली गई ना अपनी, बराबर है। यहाँ पे देखो ऐसा क्यों, प्रॉपर मार्जिन टॉप कम करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट किया था 32, तो थोड़ा नीचे लेके आएंगे। फोर्टी टू कितना आ रहा है, 42। 42। यहाँ पे 32 जगह 42 कर देंगे। अभी आ रहा है देखो, अभी ये समझ में आया, ये क्या किया मैंने, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, 100 की जगह मैंने क्या कर दिया, हाफ डिस्टेंस दे दिया उसको, इमेजेस को, और इसको भी हाफ दे दिया है। आपने वो मौत का कुआं देखा है, जो मोटर बाइक को यस। घुमाता है, देखो हम्म ये ऐसे होता है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ऐसा होता है। और इसी के अंदर यहाँ पे ना मोटर बाइक होती है ना, उसी को घुमा पाएगा वो, ऐसे घुमा पाएगा ना, ऐसे चारों साइड से। आगे की तरफ वो ऐसे घुमा क्यों पा रहा है, क्योंकि उसको आगे स्पेस मिल रहा है ना, घूमने के लिए जगह है उसको, ऐसे यहाँ पे है ना। ऐसे मिल रहा है ना इसको, ये इतना जगह है ना उसको, आगे तक की तरफ यस। स्पेस। अभी मैंने क्या कर दिया, वो जो मौत का कुआं जो रहता है ना, उसका जो स्पेस है, उसको भी मैंने क्या कर दिया, बहुत छोटा कर देता हूँ मैं, इतना ही। हाँ? और मोटरसाइकिल भी उतना ही है, लगभग उतना ही है। तो वो मूव कर पाएगा क्या, घूमेगा क्या वो, नहीं। नहीं ना, उसको जगह ही नहीं है ना घूमने के लिए अंदर। तो चाहिए वैसा स्पेस, तो ज्यादा रखा है, ज्यादा रखोगे तो दिखेगा थोड़ा। तो मैंने यही किया है इसके साथ भी, डायरेक्टली हाफ कर दिया है उसका। ये -50, सॉरी 50%, 50%, हाफ मैंने हटा दिया वहां से, इसलिए वो देखो अभी इमेज वो झटका नहीं मार रहा है। ये देखो जो ब्रेक वाला पॉइंट है ना इमेज वाला, वो उतना भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या। और एक लिंक भेजा है मैंने आपको ग्रुप पे, वो
कोई भेजेगा क्या यहाँ पे चार्ट चार्ट बॉक्स में भेजो कोई तो। हेलो, या मैं ही ले लूँ वहां से। कोई नहीं भेज रहा। ये ले ली। इसको रख देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, अभी किसी ने पूछा था ना, डायरेक्ट लिंक यूज कर सकते क्या, यूज कर सकते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, और इसको यूज कर देते हैं। हो गया। बिल्कुल। हाँ, अब यस। ये नहीं चाहिए ना कंटेनर, ये वाला कुछ भी नहीं चाहिए। इसे हटाता, क्योंकि उसी के अंदर ये मुझे वो पेड़ और पहाड़ की हटा दिया मैंने, एक ही कंटेनर वाला रख दिया। हम्म, अभी देखो उसको यूज करने से आ रहा है ना। ये मैंने गूगल से उठाया हुआ है, इस जगह मुझे मिला तो वहां से उठा के रखा है मैंने। ऐसे बहुत सारी मिलेगी लिंक सबको, लेकिन डायरेक्टली कोड उठाना नहीं है। अगर मिल रहा है आपको इमेजेस वगैरह अच्छी मिलती है तो उसी को ले लेना है। हो रहा है ना ये भी डाउन। ये रोड है देखो नीचे। तो मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले जो टास्क लिया था मैंने, हम्म, तो आपको भी वैसे ही रोड बनाना है उसके ऊपर। पेड़ों के नीचे क्या होती है अपना, रोड दिखाना है आपको ऐसे ही। तो एक ड्यू लीजिए, ड्यू के अंदर स्पैन करके मल्टीपल स्पैन क्रिएट करने पड़ेंगे आपको ये व्हाइट डैश दिखाने के लिए, और रोड की विड्थ बनानी पड़ेगी आपको, और उसके ऊपर ये फोर व्हीलर को सेट करिए। ठीक है।